Good morning, dear student. Today we'll discuss new topic, drainage. The term drainage describe the river system of an area. सबसे पहले टर्म इसका अर्थ मीन्स इसका ड्रेनेज का द रिवर सिस्टम ऑफ द रिवर system of an area. अपवाह तंत्र जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है. ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. अपवाह तंत्र इसका इंडिया का, उसके बारे में हम देखेंगे. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द रोड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सबकंटिनेंट. अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स. दो पार्टों में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे इसको, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को, ठीक है. फर्स्ट है द हिमालयन रिवर्स. हिमालयन रिवर्स. सेकंड द पेनिनसुलर रिवर. द पेनिनसुलर. इसमें वो रिवर्स हैं जो जिनका उद्गम मोस्टली कहां से है, हिमालय से, ठीक है. सेकंड वो रिवर्स जो स्टार्ट होती है कौन से क्षेत्र से, पेनिनसुलर, जो प्रायद्वीपीय पठार हैं उनसे निकलने वाली रिवर, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर रीजन्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वे. दोनों में हमें अनेक तरीकों से जो अंतर है वो देखने को मिलता है. अब वो अंतर कैसे देखने को मिलता है वो देखेंगे. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर परनेनियल. सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, 12मासी रिवर है कौन सी, जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है. मतलब ये सीजनल रिवर्स नहीं है. कौन सी है, परनेलियन रिवर्स हैं. कौन सी, हिमालयन रिवर्स, ठीक है. इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है. 12मासी रिवर्स के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है. इसके अलावा नेक्स्ट इट मींस दैट दे वाटर थ्रू आउट द ईयर्स. मतलब वर्ष भर इन नदियों में क्या रहता है, जल रहता है. किनमें, जो हिमालयन क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली रिवर्स है उनमें, ठीक है. These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains. इसके अलावा ये जो रिवर्स है कौन सी, हिमालयन रिवर्स, ये वर्षा के जल के माध्यम से भी प्रवाहित होने वाले, साथ में स्नो फ्रॉम द लोफली मेल्टेड, मतलब पिघलती रहती है क्या, बर्फ, और उनसे ये निर्माण कर लेती है किसका, एक रिवर, नदी का, और एट लास्ट वो 12 माह तक प्रवाहित होती रहती है. The two major Himalayan rivers, the Indus and Brahmaputra, originate from the north of the mountains range. और दो इंपोर्टेंट जो रिवर्स के नेम देके जो ओरिजिनेट होती है, प्रवाहित होती है, जिनका उद्गम माना गया है कौन सा क्षेत्र, हिमालयन. वो कौन कौन सी हैं, वो है, एक तो है इंदु, ठीक है. सेकंड आपको इसमें ध्यान में रखना है ब्रह्मपुत्र. ये दो प्रोमिनेंट रिवर है, मुख्य नदियां हैं किसकी, जो हिमालयन क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली है उनमें से, ठीक है. दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गार्स. इसके अलावा ये रेगुलरली प्रवाहित होने के कारण इन्होंने गार्स का निर्माण कर दिया. कौन क्षेत्र में, माउंटेन क्षेत्र में, ठीक है. इसका गार्स का निर्माण इनके माध्यम से कर दिया गया, और एट लास्ट इनका तो वे हो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया है. द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग क्रस्ट फ्रॉम देयर sources of the sea, they perform intensive erosional activity in their upper courses and carry huge loads of silt and sand. इसके अलावा नेक्स्ट इसके बारे में आपको ध्यान में रखना, सिल्ट
एंड सेंड, जो इनके माध्यम से प्रवाहित मतलब अपने साथ में ले जाती है, कहां पर, जो प्लेन्स क्षेत्र है इंडिया का उनमें, और इनके माध्यम से निर्माण किया जाता है किसका, फर्टाइल लैंड का, उपजाऊ भूमि का, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो कृषि के लिए एबल, जो सुटेबल जो मिट्टी मानी गई वो किसके माध्यम से, नदियों के माध्यम से लाई गई मिट्टी है वो ही मानी जाती है, ठीक है। और उनका निर्माण किया जाता है इंडिया में किसके द्वारा, गंगा सॉरी इंदुज और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इनके द्वारा, ठीक है। कहां पर, जस्ट इसके नॉर्थन पार्ट में, ठीक है, जो जाना जाता है किसके नाम से, इंडियन प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, इंडियन नॉर्थन प्लेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन द मिडल एंड द लोअर क्रेसेज दीज रिवर्स फ्रॉम मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स। इसके अलावा ये अनेक जो छोटी बड़ी नदियों के साथ में मिलकर छोटी छोटी जो झील्स है उनका निर्माण करती है, साथ में जो सिल्ट और सैंड है वो छोड़ती हुई चलती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की, तो वो सीजनल रिवर्स है और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।